तो इस वीडियो में हम वेरिएबल मास सिस्टम में जो थ्रस्ट फोर्स लगता है उसका डेरिवेशन देखेंगे। इसके लिए लेट अस टेक अ मास। मान लो एक मास m है जो किसी टाइम जो t पे इसकी वैल्यू जो है मास m है और ये v स्पीड से मूव कर रही है। कुछ टाइम के बाद जब टाइम dt टाइम बीत जाता है, यानी अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज t प्लस dt। अभी इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मास जो है इजेक्ट हो जाता है, इस dm मास, और जो स्पीड से इजेक्ट हो रहा है इसमें जो मास बचेगा m माइनस डी एम बच जाएगा। इसकी स्पीड बढ़ के क्या हो जाएगा v प्लस डी वी बढ़ जाएगी स्पीड। अब हम इसको इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी इसको प्राइमरी मास बोलेंगे। जो जिस मास पे हम ऑब्जर्वर है उसको प्राइमरी मास बोलते हैं और दूसरे को जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वाला सेकेंडरी मास। अब उसके रिस्पेक्ट में हमें इसको देखना है, तो हमें फोर्स बेसिकली जो निकालना है थ्रस्ट फोर्स, वो हम निकालेंगे थ्रस्ट फोर्स इस वाले सेकेंडरी मास पे थ्रस्ट फोर्स। तो इक्वल एंड ऑपोजिट इधर भी लग जाएगा थ्रस्ट फोर्स, लेकिन ये हमें नहीं, हमें इसको ऑब्जर्व करना है यहाँ से, बताना है थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। तो जो भी फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ये तो होगा फोर्स इस वाले ऑब्जर्वर। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन हम v माइनस यू अपॉन टी कब लिखते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब। और ये dt टाइम कितना बीत रहा है, देखो ये t है, अब d प्लस डी टी, टाइम भी बहुत स्मॉल है, तो एक्सेलरेशन इस स्मॉल टाइम में बहुत कांस्टेंट, बहुत चेंज हो नहीं पाएगा। बहुत dt टाइम में कोई भी चीज़ को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे m जो है मास dm है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे से, इसको देख रहे हैं, तो ये मास dm हो गया। फाइनल वेलोसिटी जो है ये u रिलेटिव मान लो, इसके रिस्पेक्ट में u r है। ये रिस्पेक्ट टू किसके है, ये प्राइमरी मास के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, या मेन मास बोल सकते हैं उसको। और इनिशियल वेलोसिटी तो देखो ऑब्जर्वर यहीं पे था, इनिशियली भी ऑब्जर्वर यहीं पे था, अब यहाँ से यहाँ हो गया सिचुएशन, तो इसको तो जीरो वेलोसिटी दिखेगी ना, खुद पे प्राइमरी पे स्पीड क्या दिखेगी, जीरो। और टाइम कितना बीता है dt, तो यहाँ से क्या आ जाएगा यू आर डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, ये फाइनली थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला आ गया, यू आर डी एम अपॉन डी टी। तो प्राइमरी मास के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो हमें बहुत इजीली निकल जाता। अगर सेकेंडरी ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसको निकालने। अब ये तो हो गया। इसकी डायरेक्शन के लिए जो बुक इस लैंग्वेज यूज़ किया जाता है कि जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल होता है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ये रिलेटिव वेलोसिटी यू आर क्या होगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी मास विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी मास। ये तो है। तो प्राइमरी मास के रिस्पेक्ट में हम सेकेंडरी को देखेंगे तो थ्रस्ट फोर्स उसमें पता चल जाएगा, और प्राइमरी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे। तो इसमें दो केस बन जाते हैं, डीएम और डी टी जब नेगेटिव भी हो सकता है जब मास कम हो रहा हो, यानी इजेक्ट हो रहा हो मास, और मास जब इसमें ऐड हो रहा होता है तो पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके डायरेक्शन में आ सकती है। अगर माइनस लगा देंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसमें दो केस बन जाता है। तो थ्रस्ट फोर्स या तो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जाती है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, यही दो केस बनता है। लेकिन हम ये ना देख करके हम डायरेक्ट सिचुएशन देख के बता सकते हैं थ्रस्ट फोर्स के डायरेक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डी एम बाई डी टी नेगेटिव है पॉजिटिव है, डायरेक्ट देख के बता सकते हो। इसमें देखो रॉकेट प्रपोल्शन में जिधर जा रहा है उधर ही होगी थ्रस्ट फोर्स ऊपर, और इधर गैस पे नीचे थ्रस्ट फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले इस साइड जा रहा है तो थ्रस्ट फोर्स इधर, तभी तो ये आगे जा रहा है, थ्रस्ट फोर्स पीछे, गैस पीछे जा रही। अच्छा, जब चैन नीचे आ रहा होता है, इस केस में देखो कोई भी चेन नीचे आ रहा होता है तो डेफिनेटली जो इस वाला मास है, इस वाले मास पे थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो मास ये ही इसको ऊपर ले जाएंगे
तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगने लगेगा, इसको नीचे। ये चेन पे देख रहे हैं, ग्राउंड पे देखो तो ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। ये सॉरी ग्राउंड पे नहीं, हम अगर चेन पे जो ऊपर है उस पे देखेंगे तो ऑपोजिट आंसर आ जाएगा। इसमें देखो ये बाहर आ रहा है तो थ्रस्ट फोर्स बाहर, और इस पे थ्रस्ट फोर्स कंटेनर पे पीछे लगेगा थ्रस्ट फोर्स। इस पे भी इस ऑब्जेक्ट पे बाहर थ्रस्ट फोर्स और इस कंटेनर पे थ्रस्ट फोर्स पीछे। यहाँ पे देखो थ्रस्ट फोर्स इस साइड लगेगा इसके ऊपर। यहाँ पे ये बाहर आ रहा है तो थ्रस्ट फोर्स इस साइड लगेगा। बेसिकली यहीं पे पूछा जाता है थ्रस्ट फोर्स। इस तरह के क्वेश्चन में देखो थ्रस्ट फोर्स इन दोनों सिचुएशन में डेफिनेटली अगर हम मास डाल रहे हैं तो ये भारी होता जाएगा तो स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होगी तो थ्रस्ट फोर्स अपोज करेगा, तो कंटेनर पे थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। बेसिकली कंटेनर पे देखते हैं, प्राइमरी मास पे थ्रस्ट फोर्स पूछा जाता है। इस वाले केस में भी देखो बढ़ रहा है मास, तो इसको डी एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन। अभी देखो मास कम हो रहा है, ये हल्का, और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो थ्रस्ट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन। इसमें भी थ्रस्ट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन। ये रोलर की स्पीड कम होते जाएगी ना ये डालेंगे तो डेफिनेटली थ्रस्ट फोर्स इस रोलर पे किधर लगेगा, इस जो है बेल्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा, जो मास बढ़ता जा रहा है। तो थ्रस्ट फोर्स हम बस डायरेक्शन जो निकालना है वो हम सिचुएशन देख के निकाल सकते हैं, कोई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और हमेशा थ्रस्ट फोर्स प्राइमरी मास पे पूछा जाता है, सेकेंडरी पे इक्वल एंड ऑपोजिट निकाल देना,